हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और बैकग्राउंड चेंज है ना आज का तो कोई बात नहीं, मैं रूम से ही बना रही हूँ। बैकग्राउंड चेंज की कोई बात ही नहीं है, आप लोग देख ही सकते हैं। और मैं ब्लॉग या वीडियो रूम से ही ज़्यादा डालती हूँ, जब जैसे मैं नहीं डालती हूँ तो 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाली थी, उसके लिए दिल से सॉरी सॉरी सॉरी। और सबसे बड़ क्योंकि मैंने 2-3 दिन से ना यूट्यूब पे कुछ भी मैं देख ही नहीं, यूट्यूब से ज़्यादा मैं रिलेटिव कोई काम कर ही नहीं रही थी। सिर्फ शॉर्ट वीडियो किसी भी तरह बना करके अपलोड करके मैं डाल देती थी। और उसके बाद से कुछ भी यूट्यूब पर ना देखना ना सुनना, कुछ भी यूट्यूब से बहुत कोसों दूर रहती थी 2 दिन से। तो बस यही चीज़ें हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं कि आज मैंने जैसे ही सुबह में यूट्यूब चला रही थी मैं उठ करके, तो जैसे ही मैंने उठा तो फिर से सौरभ और मुस्कान की केस की तरह एक और केस मुझे उस पर दिखाई दिया। शायद सोनम थी या सोनम और राजा की। तो भाइयों, मैं सब लोगों से तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग लड़की देखने जाइएगा, जो भी मेरे कुंवारे भाई हैं, लाइव आने पर बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी शादी नहीं हुई है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनकी जो लोग लड़की देखने जाने वाले होंगे या फिर जाएंगे। तो मैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा चीज़ सिखा देती हूँ। बस आप लोग कुछ भी फॉलो कर लीजिएगा। तो बस आप लोग जो लड़की देखने जाइएगा ना, तो ये मत लड़की से पूछिएगा कि आप कितनी पढ़ी हो, आपको क्या क्या आता है आप क्या क्या जानती हो। इन सारी चीज़ों को ना मेरे भाई साइड में रख करके आप एक सवाल ज़रूर कीजिएगा लड़कियों से कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। ठीक है, क्योंकि किसी की गर्लफ्रेंड से शादी करके ड्रम में जाना, या फिर जैसे राजा के साथ हादसा हुआ, उसको मार करके खाई के नीचे गिरा देना, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आपके अपने अच्छे से और जान के सुन के परख के किसी भी लड़की से आप लोग शादी कीजिए। पहले ना लड़कियां डरती थी कि क्या पता कैसा घर मिलेगा, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसा परिवार मिलेगा। बट अब ना ज़माना उल्टा हो गया है। जस्ट कि आजकल आजकल लड़कियां नहीं सूली पर चढ़ रही हैं, ना लड़कियां कट रही हैं, ना लड़के के साथ ज़्यादा हादसा हो रहा है। बस जो भी हो रहा है ना लड़के के साथ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लड़कियां ही कर दे रही हैं। और तो इसीलिए बस मैं ये आप लोगों से छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। वरना आज भी हमारे समाज में, हमारे मार्केट में ड्रम मिलते हैं, सीमेंट मिलते हैं, इसकी कोई कमी नहीं है। और सोनम और मुस्कान की तरह आज भी हमारे समाज में लड़कियां हैं जो कि ये सब कांड कर सकती हैं। तो भाइयों, मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ कि कहीं अगली बारी आप लोगों की ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को बस अलर्ट कर रही हूँ कि आप लोग जाइएगा तो ये चीज़ लड़कियों से ज़रूर पूछिएगा और सोच के समझ के विचार के शादी कीजिएगा। और बहुत ही अच्छे से आप लोग शादी कीजिएगा, लेकिन किसी की गर्लफ्रेंड से शादी नहीं। एक शॉर्ट वीडियो में मैं बोली थी कि किसी की चौथा पांचवा बॉयफ्रेंड बनने से ज़्यादा अच्छा है या किसी का बॉयफ्रेंड बनो ही नहीं, क्योंकि उस लड़की के नज़र में ना कोई इज्जत नहीं रह जाती है उस पांचवें बॉयफ्रेंड की या फिर चौथे बॉयफ्रेंड की, क्योंकि उसे पहले से ज़्यादा वो एक कहते हैं ना कि पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, तो इसलिए वो पहला प्यार भुलाती नहीं है, बस अपने मन को भुलाने के लिए तीसरा चौथा पांचवा बॉयफ्रेंड रख लेती है। तो बस इसीलिए आप लोग जाइएगा तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। और बस आज का ब्लॉग बनाने का मेरा यही सिर्फ छोटी सी बात रखनी थी ब्लॉग में, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया। क्योंकि मैंने सुबह से जब से वो चीज़ें देखी है, जब से चीज़ें सुनी है, क्योंकि आप लोगों से मैं बता रही हूँ कि 2-3 दिन से मैंने सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ ना तो देखी हूँ ना सुनी हूँ, नहीं सोशल मीडिया से मेरी एकदम से जैसे कनेक्शन जो था ना ख़त्म हो चुका था। जैसे मैं देखती ही नहीं थी कुछ भी सोशल मीडिया पे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बस। लेकिन आज सुबह जैसे ही मुझे पता चला तो मुझे लगा कि नहीं, तो चलिए इस पर एक ब्लॉग बनाते हैं, अपने भाइयों को अलर्ट करते हैं, जो भी मेरे भाई हैं कुंवारे जो शादी करने वाले हैं। और आप लोग मेरे बाल में ऑयली देखकर और ऑयली फेस देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि क्यों मैं ऑयल लगाती हूँ। जब भी मेरा सर दर्द देता है तभी मैं ऑयल लगाती हूँ। और तो बस यही।
और मैं उन लड़कियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बहन कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब आप लोगों को बॉयफ्रेंड मतलब रखती हैं तो फिर दूसरे के लड़के के साथ शादी करके आप लोग का क्या हक है कि दूसरे के लड़के के शादी करके लाती हैं घर पे और फिर उसको कोई ड्रम में भर देता है, कुछ को मार करके खाई में डाल देता है। मतलब एक माँ से आप लोग एक बच्चे को कैसे छीन सकती हैं? आप लोग बताइए ऐसा क्यों करती हैं? इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग सीधे मना कर दीजिए कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगी। क्योंकि बेचारा का शादी हो या ना हो, लेकिन आज़ादी से चैन की कम से कम ज़िंदगी तो धरती पर वो जिए, शांति से कम तो रहे। तो बस आप लोगों से मेरी, जो भी सोनम की तरह और जो भी मुस्कान की तरह लड़कियाँ सोच रखती हैं, तो प्लीज़ आप लोग, मैं सभी लड़कियों को तो नहीं कह सकती, बट हाँ कुछ लड़कियाँ आज भी सोनम की तरह और मुस्कान की तरह हैं जो कि मतलब कि इस तरह की गंदा हरकत, गंदी सोच अपना रखी हैं। तो प्लीज़ इस तरह के आप लोग सोचा, क्योंकि किसी के बेटे के साथ ना, आप किसी के बेटे की ज़िंदगी के साथ भी आप लोग को खेलने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग उसके बेटे के साथ में, क्योंकि एक माँ किस तरीके से अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखती है, फिर उसको जन्म देती है, बड़ा करती है, पोसती है, पालती है, फिर उसको 18-20 साल का 22 साल का उसका करती है, और आप जैसी लड़कियों के चक्कर में लड़के पड़ जाते हैं, शादी करके आप पे विश्वास करके ले आते हैं घर पे, और फिर आप लोग उसको एक झटके में एकदम ख़त्म कर देते हैं। इस तरह के चीज़ों से आप लोग प्लीज़ ये चीज़ें ना कीजिए। आप लोग से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मतलब नारी जात है ना, नारी को ना गाय भी बोला जाता है, गाय की संज्ञा दी जाती है नारी का। तो प्लीज़ इस संज्ञा पे आप लोग गंदा मत कीजिए, मैला मत कीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए, ठीक है। और रहा बात जैसे कि लड़कों की, तो लड़के अगर समझदार होंगे तो सुधर ही जाएंगे, और आज जैसी लड़कियों से सुरक्षा वो स्वयं अपना करेंगे कि कैसे हमें सुरक्षा करनी है, कैसे क्या करनी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, कंट्रोल में रखिए। और मेरे भाई आप लोग भी ज़रूर इस चीज़ का ध्यान में रखिए। सुंदर लड़की देख करके आप लोग इतना बौखला मत जाइए कि मुझे इसी से शादी करनी है तो है नहीं। अच्छे से जांच कर, परख कर, सुनकर शादी कीजिए। शादी और करने के लिए सारी उम्र अभी पड़ी हुई है, कहाँ भागे जा रहे हैं? शादी करने के लिए तो सलमान खान का उम्र भी अभी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग सलमान खान से सीखिए और शादी जल्दीबाजी में ना करें, जल्दीबाजी में किसी भी लड़की के चंगुल में ना आए। तो बस मेरा यही है, और लड़कियों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना कीजिए, और किसी भी माँ के बच्चे से एक दूसरे को दूर ना कीजिए। क्योंकि आप लोग सोचिए ना, एक माँ खुद गीले पर सोती है और अपने बच्चे को सूखे पर सुलाती है। एक माँ खाना खाए या ना खाए लेकिन बच्चे का एनी टाइम ख्याल रखती है। और सोचिए आप लोग उस बच्चे का एक झटके में ख़त्म कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ की इंसाफ़ी है। प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग बंद कीजिए जितना जल्दी हो सके। अगर आप लोग में नहीं बनती है, नहीं बढ़ती है, आप लोग को मतलब आप लोग को रिलेशनशिप में नहीं रहना है, फिर या फिर आप लोग को मतलब लगता है कि नहीं हम दो एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल आप लोग महसूस नहीं करें, यार खुशी खुशी से छोड़ दो ना उसे, क्यों परेशान कर रही हो उसे, क्यों उसका जान ले रही हो। आप जा सकती हैं उसे छोड़ करके खुशी खुशी, लेकिन अपने रिश्ते का बदबूदार नाम नहीं है। आप लोग अपने रिश्ते में थोड़ी सी समझदारी और कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर रखिए। और रही बात तो जान लेने की, तो ये चीज़ मत कीजिए। आप लोग जानवान बिल्कुल किसी का मत कीजिए। आप लोग खुशी खुशी लड़के को जिनको नहीं रहना है एक दूसरे के साथ में, तो आप लोग बॉयफ्रेंड के लिए अपने हस्बैंड का, किसी का बच्चे का जान आप लोग नहीं ले सकते हैं। इसका हक आप लोग का नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है ब्लॉग में तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और दिल से मैं सॉरी बोलती हूँ। और रही बात लड़का लड़कियों की समझदारी के, तो अब मैंने तो बता दिया, बाकी आप लोग की जैसी समझ हो वैसी आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, और चलिए मैं आप लोग को ले चलती हूँ सरप्राइज़ के पास। क्या सरप्राइज़ है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं बहुत दिन से चीज़ें सोच रही थी, ये रहा मेरा सरप्राइज़। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा ना कूलर ले लिया है, और मतलब ये छोटा सा ही, बहुत ही कम रेंज का है। मतलब कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना कि जितना पैर चादर रहता है उतना पैर को मतलब फैलाना चाहिए। तो बस यही है मेरा छोटा सा कूलर है, क्योंकि पैसे ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से पैसे थे, इसलिए हमने छोटा सा कूलर ले लिया है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और हमारे रूम में ना मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों हमारे रूम में इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्या पूछे मैं। और यहाँ पर देखिए मेरे छोटे वाले बेटे का ही अपने गले में साइकिल का स्टिकर ले लिया है,
क्योंकि इसे अपने साइकिल से बहुत ज़्यादा प्यार है। और इसका साइकिल का जो चैन था ना वो टूट चुका है बेचारा का, तो इसलिए इसने अपना उस चैन को गले में लटका लिया है। और इस सब जहाँ से आते हैं ना ये लोग वहाँ से, मतलब मेरे रूम का ना थोड़ी सी लुक है ना जो चेंज हो चुका है। मुझे इसको एक दिन ठीक करनी है, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने रूम का लुक जो है थोड़ा सा ठीक करूँगी। और आप लोग बताइएगा मैंने कूलर लेकर गलती किया है या सही किया है, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम पैसे थे, बहुत ही कम अमाउंट थे, तो मैंने छोटे से कूलर लिया है और इसलिए। और अगर मैं बड़ा लेती भी ना तो मेरे रूम में इतना ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना जगह नहीं था कि हम उसमें उसको अरेंज और मतलब उसको रख पाएँ, तो इसलिए हमने छोटा लिया। तो जितना है उसी में चलो बात चलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए। तो चलिए गाइस, मैं कहीं मेरी वीडियो ज़्यादा 2 दिन की वीडियो एक ही दिन में ना ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी और मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी नए न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।